नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आपका दोस्त मोहित राघव आपके साथ जुड़ गया हूं एक बार फिर। आज बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। आपको पता है कि 18 फरवरी को आईपीएल 2021 का ऑक्शन होने वाला है। टोटल 61 स्लॉट खाली हैं जो प्लेयर रिलीज किए हैं आठों फ्रेंचाइजी ने 2020 आईपीएल के बाद। उनके 61 पोजीशंस खाली हैं। टोटल लगभग 2500 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया दुनिया भरे से। उनका जो रफ लिस्ट है वो फ्रेंचाइजी को जाता है गया, और उसके बाद 1097 प्लेयर्स में फ्रेंचाइजी ने इंटरेस्ट दिखाया और उनको कहा कि ओके आप ऑक्शन में आइए, हम देखते हैं कि आपको खरीद पाते हैं कि नहीं खरीद पाते हैं। वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे ही प्लेयर्स की कि कौन चौंका सकता है इस आईपीएल में, कौन सबसे महंगा बिक सकता है, किसकी बोली नहीं लगेगी तमाम उम्मीदों के बावजूद भी। और ऐसा होना भी है क्योंकि निराशा ज्यादा के हाथ लगनी है, खुशहाली कम के घर में पहुंचेगी। 1097 में से अगर आप समझिए 61 प्लेयर सेलेक्ट होने हैं तो लगभग 1032 प्लेयर अनसोल्ड रहेंगे। आप ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं। कैटेगरीज मैंने अपने हिसाब से बनाई है। पहले इंडियन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, इंडियन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने लंबे समय से भारतीय टीम के लिए सेवाएं दी हैं, लेकिन अभी थोड़ा इस आईपीएल में उनका मामला गोलमाल है। तो वो प्लेयर सबसे पहले नाम लूंगा मैं हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह महानतम भारतीय स्पिनर्स में से एक हैं। 400 से ऊपर विकेट उन्होंने टेस्ट में लिए हैं, 250 से ऊपर वनडे में लिए हैं, लेकिन पिछला सीजन सीएसके के लिए नहीं खेले। सीएसके ने उन्हें कर दिया रिलीज। अब वो फिर से ऑक्शन टेबल पर जाने वाले, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन उनको खरीदेगा। आपको पता है कि हरभजन वन ऑफ द लीडिंग स्पिनर्स आईपीएल के भी रहे हैं, 150 करीब विकेट उनके हैं। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते आए हमेशा से, लेकिन पिछले 2 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले। पिछला सीजन उन्होंने स्किप कर दिया था और उसके बाद सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया। दूसरा नाम इस लिस्ट में एक और सीएसके से ही है, पीयूष चावला का। पीयूष चावला रिलीज हो गए सीएसके के लिए, तो उनको भी टीमें देख रही होंगी कौन खरीद पाता है। केकेआर के लिए काफी समय तक जुड़े रहे पीयूष चावला, उनके भी 100+ विकेट्स हैं। कि सीएसके के लिए भी खेले, उसके बाद चेन्नई में आए थे, लेकिन ज्यादा लंबी पार्टनरशिप चेन्नई के साथ चली नहीं। तीसरा नाम एक और सीएसके के प्लेयर केदार जाधव। केदार जाधव का पिछला सीजन बिल्कुल ऑफ रहा। हमने देखा कि बल्ले से बहुत स्ट्रगल उन्होंने किए, लगातार मौके दिए धोनी ने उनको, बावजूद उसके 14 में से 10 मैच 9 मैच खेले केदार। इंजरी भी हुई लेकिन फॉर्म नहीं मिली। तो देखना रोचक होगा कि केदार जाधव को कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसके बाद अगला नाम इस लिस्ट में आता है 2 टेस्ट स्पेशलिस्ट का। पहले मैं नाम लूंगा चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा आईपीएल में पंजाब के लिए खेल चुके हैं पहले, लेकिन उनको अभी पिछले कुछ टाइम से हर बार अनसोल्ड जाते हैं। वो बार बार उनको ऑक्शन टेबल पे आते हैं, अपना नाम दर्ज कराते हैं ऑक्शन टेबल पर, लेकिन फाइनल में बोली नहीं मिलती है। इस बार देखना रोचक होगा ऑस्ट्रेलिया में रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी उनको टीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक और नाम जो इस लिस्ट में है वो ही है हनुमा विहारी का। लगभग पुजारा जैसे प्लेयर, हमने देखा क्या मैराथन एफर्ट उन्होंने डाला। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी टेस्ट बचाया, भारत के लिए लगभग एक टांग पर खड़े रहकर 4 घंटे खेले और अश्विन के साथ वो टेस्ट मैच बचाया। लेकिन आईपीएल टेबल में उनके लिए भी जब से दिल्ली कैपिटल्स ने उनको टाटा बाय बाय किया, कोई उनका टेकर नहीं है, कोई उनको लेने वाला नहीं है। इंडियन प्लेयर्स की बात करने के बाद एक इंटरेस्टिंग बाई की बात कर लेते हैं। जो बिकेगा तो है, ये तो पक्की बात है। उन्होंने खुद भी कंफर्म कर दिया है कि उनके पास कुछ फ्रेंचाइजी से क्वेरी आई है कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं, हम आपको ले सकते हैं, आप ऑडिशन दे दीजिए या फिर आप सीधा ऑक्शन टेबल पर पहुंच जाइए। लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई है ये 18 फरवरी को ऑक्शन टेबल पे पता लगेगा। बात कर रहा हूं एस श्रीसंत की। श्रीसंत बहुत टैलेंटेड, बहुत काबिल बॉलर थे, लेकिन मैच फिक्सिंग ने उनको ऑफ ट्रैक कर दिया। उनकी जो एक तेजी थी, एक स्विंग थी, हमने देखा कि जैक्स कैलिस जैसों को कितना परेशान किया। बढ़िया प्ले बॉलर थे, लेकिन बीच में 5-6 साल का जो गैप रहा, आजीवन प्रतिबंध लगा, फिर उसको बदल के 5 साल का कर दिया गया, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। अभी सितंबर में लौटे हैं। सैयद मुश्ताक अली खेले हैं, ठीक ठीक खेले हैं। अगर आप किसी से 6 साल बाद 7 साल बाद कोई प्लेयर वापस आ रहा है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, लय पकड़ने में टाइम लगेगा। हालांकि वो खुद कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ फ्रेंचाइजी से क्वेरीज आई हैं उनके पास, तो आई होप कि वो सोल आउट हो जाएंगे इस आईपीएल। अब बात कर लेते हैं कुछ युवा धुरंधर भारतीय खिलाड़ियों की। कौन से युवा प्लेयर हैं जो फ्रेश ब्लड लेके आएंगे इस आईपीएल में और
तहलका मचा सकते हैं। पहला नाम अर्जुन तेंदुलकर का। अर्जुन तेंदुलकर 19 वर्षीय है। आपको पता है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के इकलौते बेटे हैं। पहली बार आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम शामिल कर रहे हैं 20 लाख के बेस प्राइस पे। बिकना 100% तय है और अभी मैं प्रेडिक्ट करके बता देता हूं मुंबई इंडियंस खरीदेगी। सचिन तेंदुलकर आइकॉन प्लेयर रहे मुंबई इंडियंस के लिए। अंबानी और तेंदुलकर के रिलेशन कितने अच्छे हैं हम जानते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता और फ्रेंचाइजी उनके पीछे पड़ जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि तेंदुलकर के जो हमनवा प्लेयर थे, चाहे वो अनिल कुंबले हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे रिकी पोंटिंग हो, वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज में बैठे हैं। ऑब्वियसली अर्जुन तेंदुलकर को अनसोल्ड नहीं जाने देंगे, लेकिन फिर भी काबिलियत और रेफरेंस दोनों के दम पे अर्जुन तेंदुलकर पक्का पहुंचेंगे। इस आईपीएल में आपको उनको दर्शन होंगे। खेलने का मौका कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन सोल आउट जरूर होंगे, ये पक्की बात है। 99% चांसेस है कि मुंबई इंडियंस उनको ले जाएगी। और पिछले करीब 3 नेट सेशन से वो मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सेशंस में लगातार एक रेगुलर फीचर रहे हैं। लगातार मुंबई इंडियंस को वो प्रैक्टिस कराते रहे, एक नेट बॉलर के तौर पे, एक प्रैक्टिस बैट्समैन के तौर पे, तो 99% जाएंगे। इसके अलावा 2 नाम जो है वो नाम है एक शिवम दुबे का। शिवम दुबे को आरसीबी ने खरीदा, 2 सीजन उनके साथ परसिस्ट किया, लेकिन जो रेपुटेशन शिवम दुबे ने अपनी अर्न की थी मुंबई के लिए खेलने के बाद, उस पर खरा नहीं उतर पाए तो इस बार रिलीज हो गए। अब रिलीज हो गए हैं। ऑलराउंडर सबको चाहिए और इंडिया में मीडियम पेस ऑलराउंडर इज अ रेयर कॉमोडिटी। तो आप समझिए कि शिवम दुबे सोल्ड आउट तो जरूर होंगे। कौन खरीदेगा कह नहीं सकते, कई फ्रेंचाइजी पीछे पड़ेंगी। हो सकता है बिना कुछ करे उनकी लॉटरी फिर से लग जाए। तीसरा नाम कृष्णप्पा गौतम का। कृष्णप्पा गौतम राजस्थान में थे, बढ़िया खेले। राजस्थान ने ट्रेड करके मुंबई दे दिया आपका पंजाब को। पंजाब उनका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया पिछले सीजन। और कुछ उनका दोष ये है कि आईपीएल इंडिया से उठकर यूएई पहुंच गया तो सामंजस्य बिगड़ गया, कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, जिसके बाद रडार से ऑफ हो गए कृष्णप्पा गौतम। सोल्ड आउट हो जाएंगे आई होप, लेकिन कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। इंडियन प्लेयर्स की बात होगी, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की। कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो उनकी मैंने 2 कैटेगरी ली है। एक वो प्लेयर्स जो अपना इंटरनेशनल में बढ़िया कर रहे हैं और सबकी निगाहें उन पे रहेंगी, तो वहीं दूसरे प्लेयर्स वो हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। कौन से प्लेयर हैं देख लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल प्लेयर्स पहले देख लेते हैं। इंटरनेशनल में सबसे बड़े जो भाई हैं तो ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की जो किस्मत है वो ऐसी ही रही है कि उनको खरीदा जाता है बहुत ऊंचे प्राइस पे, सीजन ऑफ जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। खरीदा जाता है बहुत अच्छे प्राइस पे, सीजन ऑफ रहता है, रिलीज कर दिया जाता है। ये कई बार हो चुका है उनके साथ। और पंजाब ने 2 बार खरीद के देख लिया उनको आपका दिल्ली भी टेस्ट कर चुकी है, लेकिन कुछ खासा कर नहीं सके हैं। मुंबई इंडियंस में भी खेल चुके, 3-4 फ्रेंचाइजी उनका टेस्ट ले चुकी है। बात कर लेते दूसरा एक और, स्टीव स्मिथ। सबके लिए सरप्राइजिंग था कि राजस्थान ने छोड़ कैसे दिया उनको। कुछ कह रहे हैं इंटरनल खबरें चीजें हैं, कुछ इश्यूज थे उनके जयदेव उनादकट को लेकर या कुछ और भी थे, तो राजस्थान ने उनको ले ऑफ कर दिया। हो सकता है वो कुछ एलेक्स हेल्थ जैसे प्लेयर्स की तरफ जा रहे हों और मैं उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स जो है उनमें स्टीव स्मिथ नहीं फिट बैठ रहे हो। संजू सैमसन को कैप्टन बना दिया उन्होंने, तो देखना रोचक होगा कि स्टीव स्मिथ के ऊपर कितनी फ्रेंचाइजी पड़ेंगी, कौन पड़ेंगे। हाँ, अगर टीम्स के हिसाब से देखें तो कई टीम है जिनको स्टीव स्मिथ की जरूरत होगी। आरसीबी उनके पीछे जा सकती है क्योंकि वो आरन फिंच को अलविदा कह चुके हैं, या फिर शेन वॉटसन नहीं होंगे तो सीएसके भी उनके पीछे जा सकता है। और बहुत सारी फ्रेंचाइजी हैं जिनको आवश्यकता होगी स्टीव स्मिथ जैसे बढ़िया प्लेयर की। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल सेक्टर से, तीसरे हैं मुजीबुर रहमान। मुजीब का हमने देखा कि कितना बढ़िया पंजाब के लिए किया, लेकिन पिछला सीजन जिस तरीके का घटा वो मुजीब के लिए बहुत अच्छा नहीं गया। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको रिलीज कर दिया गया, क्योंकि पंजाब के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस अच्छे हैं, खासकर डोमेस्टिक एरिना से रवि बिश्नोई हैं उनके पास मुरुगन अश्विन है, तो थोड़ा उनके पास बिल्डअप हो गया था। स्पिन रडार में एक आध और खरीद लेंगे, इस तरीके से उनको लगा कि अब हमें मुजीब की सर्विसेज नहीं चाहिए, या फिर कम प्राइस पे खरीदना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने मुजीब को रिलीज कर दिया। कई फ्रेंचाइजी पड़ेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा बाजी मुजीब के नाम की। मार्क वुड। इंटरनेशनल पेसर्स की कमी है इस ऑक्शन में, तो मार्क वुड की लॉटरी लग सकती है। उनको कोई भी अच्छे प्राइस पर लेकर जा सकता है। आरसीबी को जरूरत है, एसआरएच को एक पेस बॉलर की जरूरत है बाहर से, और उसके अलावा मुंबई इंडियंस को भी एक जेम्स पैटिंसन की जगह स्लॉट खाली है, तो खरीद सकते हैं मुंबई इंडियंस भी। उसके अलावा लियाम प्लंकेट T20 स्पेशलिस्ट हैं और वाइट बॉल स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा। डेथ में बढ़िया बॉलिंग करते हैं, अच्छे खासे प्राइस पे
खरीदे जा सकते हैं। मोइन अली और एलेक्स कैरी, दो प्लेयर और हैं। कैरी खरीदे जाएंगे, कम दाम पर खरीदे जाएं, ज़्यादा दाम पर खरीदे जाएं, कह नहीं सकते, खरीदे जाएंगे। मोइन अली के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि मोइन अली के पीछे कोई भगेगा, क्योंकि मोइन अली की जो रेपुटेशन थी वो थोड़ी फेड होती जा रही है पिछले कुछ टाइम से। ना T20 लीग्स में और ना ही इंटरनेशनल में बहुत अच्छा किया नहीं है, तो शायद मोइन अली के लिए ये ऑक्शन पेन देकर जा सकता है। बात कर लेते हैं T20 स्पेशलिस्ट की, जो इंटरनेशनल सर्किट में T20 खेलते हैं और उन्होंने अपना नाम यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो उनमें कौन प्लेयर है जिनकी बल्ले बल्ले हो सकती है और कौन ऐसे प्लेयर है जो फिर से आउट ऑफ रडार जा सकते हैं, जिनको कोई नहीं खरीदेगा। डेविड मलान का नाम है। डेविड मलान इस आईपीएल की हॉटेस्ट पिक हो सकते हैं। T20 का नंबर 1 स्पेशलिस्ट, नंबर 1 बैट्समैन है आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से, T20 स्पेशलिस्ट है, तो इनके पीछे काफी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ये एक एडवांटेज है। तो इनके पीछे काफी टीमें भग सकती हैं। दूसरा, स्पिन अच्छा खेलते हैं, और इंडियन पिचेस पे जिसको स्पिन अच्छा खेलना आता है वो पूरी टीम चला सकता है, इसलिए डेविड मलान काफी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। कई टीमें हैं जिनको वहां 3-4 नंबर पे एक बैट्समैन चाहिए, टीम को एक सेटल्ड कह सकते हैं कि चैनल करने के लिए, चलाने के लिए। तो डेविड मलान एक बहुत बढ़िया पिक और हॉट पिक इस आईपीएल की रहेंगे। उसके अलावा एलेक्स हेल्स की वापसी हो सकती है आईपीएल में इस सीजन से फिर से। जिस तरीके का उनका बिग बैश लीग रहा है, हर कोई एक टॉप ऑर्डर में फियरी बैट्समैन देख रहा होगा। अरुण फिंच का रिप्लेसमेंट आरसीबी को शायद एलेक्स हेल्स में दिख रहा हो, और भी टीमें हो सकती हैं जो एलेक्स हेल्स के पीछे भागेंगे। सीएसके भी उसमें हो सकती है, उनको शायद शेन वॉटसन दिख रहे हो एलेक्स हेल्स में। तो ऐसी कई टीमें हैं। इस पर फिर एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि किस प्लेयर के पीछे कौन सी टीम भाग सकती है, उसकी जरूरत के हिसाब से इस टीम को क्या चाहिए। पहले इसमें बात कर लेते हैं लुई ग्रेगरी। अभी तक मुझे आश्चर्य होता है कि लुई ग्रेगरी इतना कैपेबल प्लेयर होने के बावजूद आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन शायद वो सूखा इस बार खत्म हो जाए और लुई ग्रेगरी इस बार फिर से आईपीएल में आ जाएं और अपना डेब्यू करने का मौका मिले। बढ़िया ऑलराउंडर है, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग करते हैं और बढ़िया T20 बॉलर है, पूरे 4 ओवर आपको डाल के देंगे। क्रिस मॉरिस, डैनियल सैम्स, मार्कस स्टोइनिस वाली कतार के प्लेयर हैं। तो कोई भी ऐसे प्लेयर को देखेगा जो आपको 5-6 नंबर पे आके तेज रन दे जाए और 4 ओवर पूरे डाल के दे। कॉलिन इंग्राम। कॉलिन इंग्राम पहले दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, उससे पहले भी अदर फ्रेंचाइजीज के लिए खेल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉलिन इंग्राम इस आईपीएल में बिकने वाले हैं। नाम बड़ा है, लेकिन पिछला बीबीएल फ्लॉप गया, इंटरनेशनल अब खेलते नहीं है। मेरे ख्याल में कॉलिन इंग्राम के लिए ये ऑक्शन निराशा भरा रहेगा। जाय रिचर्डसन, ये डेविड मलान के बाद सबसे हॉटेस्ट पिक रहेंगे इस आईपीएल की। जेम्स पैटिंसन इस आईपीएल में नहीं है, मिचेल स्टार्क इसमें नहीं है ऑक्शन में, तो आप ये समझिए कि एक इनफॉर्म रेड हॉट T20 बॉलर सबको चाहिए। इनके पीछे कई फ्रेंचाइजी रहेंगी, वो मुंबई इंडियंस भी पड़ेगी क्योंकि पैटिंसन का रिप्लेसमेंट चाहिए उनको, बिली स्टेनलेक का रिप्लेसमेंट हैदराबाद को चाहिए, डेल स्टेन का रिप्लेसमेंट आरसीबी को चाहिए, वहीं पे आपका सीएसके को भी एक फॉरेन पेसर चाहिए। तो ये एक बढ़िया हो सकता है कि कई सारी 3-4 फ्रेंचाइजी, 4-5 फ्रेंचाइजी इनके पीछे पड़ जाएं। अगर 4-5 फ्रेंचाइजी पढ़ेंगी तो जाय रिचर्डसन एक बढ़िया दाम पर जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। मिचेल स्वीप्सन, मिचेल स्वीप्सन वो T20 बॉलर हैं जो लगातार बैट्समैन को कंटेन कर सकते हैं, विकेट लेने की काबिलियत है, बढ़िया स्पिन बॉलर है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमको मिचेल स्वीप्सन इस आईपीएल में देखने को मिलेंगे। इमरान ताहिर की जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी ऐसे आप कह सकते हैं कि रेयर लीग जो है फॉरेन स्पिनर्स की, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। मिचेल स्वीप्सन हो सकता है, किंग्स 11 पंजाब भी उनकी तरफ देख रहा हो, और भी कई टीम हो सकती हैं। टॉम बेंटन, केकेआर ने उनको छोड़ दिया है, कोशिश करेंगे कि फिर से बाई कर ले केकेआर। अगर नहीं करती है तो एलेक्स हेल्स जैसे किसी प्लेयर की तरफ जाएगी केकेआर, लेकिन अगर नहीं भी जाती है तो कोई बात नहीं। और बहुत सारे, मोस्टली 8 में से 6 टीमें ऐसी हैं जिनको एक फॉरेन ओपन बैट्समैन चाहिए, या आप ये कहिए फॉरेन टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, जिसमें यही डेविड मलान, एलेक्स हेल्स, टॉम बेंटन, जिसके हाथ जो आ जाए सेटल होंगे। टॉम बेंटन बिकेंगे, जरूर बिकेंगे। कैसे दाम पे बिकेंगे ये देखना बाकी है अभी कि कितनी फ्रेंचाइजी इनके पीछे पड़ेंगी। दूसरा फिर ये है कि ऑक्शन टेबल में किस पूल पे जाके उनका नाम आता है। आपको ये भी पता है कि ऑक्शन में जिस तरीके से चीजें चलती हैं, कई बार चीजें सरप्राइजिंग हो जाती हैं। एक और नाम सैम बिलिंग्स का। सैम बिलिंग्स सीएसके का हिस्सा है, पिछला सीजन स्किप कर गए थे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सीएसके के लिए वापसी करेंगे या फिर किसी
और टीम के साथ खेलेंगे, ये देखना हमारे लिए रोचक होगा। बात होगी प्लेयर्स की, अब बात कर लेते हैं महंगे सस्ते की। कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो जिनकी लॉटरी लग सकती है? तो जाय रिचर्डसन और डेविड मलान 2 प्लेयर मुझे लग रहे हैं कि जो बहुत अच्छे दामों पे जाएंगे इंटरनेशनल्स में। आप कहिए बैट्समैन कैटेगरी में सबसे महंगे डेविड मलान जाएंगे, बॉलिंग कैटेगरी में जाय रिचर्डसन सबसे महंगे जाएंगे, ऑलराउंडर कैटेगरी में शिवम दुबे की संभावना है कि सबसे ज्यादा महंगे जाएंगे। एक नाम जो मैं मिस कर गया और मिस नहीं किया जानबूझ के, वो है साकिबुल हसन। हैदराबाद ने उनको रिलीज किया क्योंकि बैन हो गया था, लेकिन हैदराबाद ने मुझे जो लग रहा है कि बड़ी एक स्ट्रेटजी के साथ परसों के पास बाकी बिली स्टेनलेक को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के पास पेस बैटरी अवेलेबल है, इंडियन पेस बैटरी पर पूरा ट्रस्ट है उनको। इन दैट केस एक फॉरेन स्लॉट खाली है, उस फॉरेन स्लॉट पर हैदराबाद कोशिश करेगा कि फिर से साकिबुल हसन को वापस ले आए। हालांकि उनके पीछे सबसे ज्यादा लोग भगेंगे और इंटरनेशनल ऑलराउंडर कैटेगरी में, या ये कहिए कि आईपीएल ऑक्शन 2021 में जो सबसे महंगा प्लेयर होगा वो होगा साकिबुल हसन। मेरी बात खत्म होती है इस वीडियो में। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए फिर एक वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय जा और जय माता दी। एक बात लास्ट जाते जाते सुनते जाइए कि अगर आप ड्रीम 11 पर एसएल खेलते हैं, जीएल खेलते हैं या अन्य एप्लीकेशन पर खेलते हैं तो एक ऐप है, ऐप का नाम है 1 to 11। मेरा रेफरल कोड MOAA65J5 से आप प्लीज साइन अप कर लें, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और उससे ही खेलें, आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत आप कमाने वाले हैं। तैयार हो जाइए आईपीएल 2021 के धमाके के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, जय माता दी।